तो आज के इस वीडियो में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द गिवन इंटीजर्स। आपको कुछ इंटीजर्स दिए होंगे, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 20, 24, दो नंबर्स दिए, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो एक काम करते हैं, मैं पहले 20 के सारे फैक्टर फैक्टर मीन्स वो नंबर जो इसको डिवाइड करते हैं। तो 20 के आगे 1 20 को डिवाइड करता है, 2, 4, 5, 10 और 20। अब फैक्टर निकालते हैं हम 24 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ये इनके सबके फैक्टर्स आ गए। अब इनमें से कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। कॉमन कौन कौन है? कॉमन 1 भी है, 2 भी है, 4 है, बस। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ गए? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 24 कौन कौन से आ गए? वो आ गए 1, 2 और 4। अब इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो हाईएस्ट है 4। लेकिन इस तरह से फैक्टर निकाल के ये बहुत लंबा मेथड हो जाता है, तो हमने मेथड सीखना है। मेथड, आपको 2 नंबर दिए हैं, 3 दिए हैं, 4 दिए हैं। आपने सबसे पहले एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करना है। देखें किस तरह से। 24 बड़ा है, 20, 21 जा 24, ठीक है। अब जो रिमाइंडर आता है उससे जो छोटा नंबर था उसको डिवाइड करें, या अगर 20 तो 5 4 जा 20। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाए उस समय जो डिवाइजर बचता है वही HCF होता है। बिल्कुल सिंपल मेथड। सपोज करो इसके साथ अब एक नंबर और होता, तो आपने क्या करना है फिर उसके साथ भी यही, इस HCF को उसके साथ कॉमन फैक्टर देखना है। मीन्स मान लो इसके साथ 30 भी होता, तो अब आपने 4 और 30 में कॉमन फैक्टर निकालना है। वो जो निकलेगा वो इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इस तरह से 3, 4, 5, 10 जितने भी नंबर दिए हों, ये डिवीजन मेथड जो है, छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आया उससे फिर उस छोटे नंबर को डिवाइड करो, सो ऑन, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये HCF निकालने का मेथड है। HCF क्या होता है मैंने आपको समझाया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, या दूसरी भाषा में किन्हीं भी नंबरों के जो डिवाइजर्स हैं, कॉमन डिवाइजर्स हैं, उन कॉमन डिवाइजर में सबसे बड़े वाले कॉमन डिवाइजर को हम HCF भी कहते हैं, या इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर GCD भी कह सकते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये नाम भी इसका हो सकता है। तो एक चीज आपने समझ ली। अब हम आ जाते हैं LCM पर। बात करेंगे LCM की। LCM क्या है? LCM ऑफ 2 नंबर्स और मोर नंबर्स इज द लीस्ट वैल्यू दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। आपको कोई नंबर गिवन है तो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब उनके टेबल्स में, यहाँ डिवाइजर HCF में डिवाइजर देखे गए, यहाँ मल्टीपल्स देखने हैं, उनके जो गुना आते हैं वो देखने हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम 4, 6 और 8 ले लेते हैं। तो इनके मल्टीपल, जैसे 4 के मल्टीपल 4 1 जा, तो 4 के मल्टीपल में लिखना शुरू करता हूँ। 4 1 जा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। अब 6 के 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। 8 के 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, ये सो ऑन, ये चलते रहेंगे। ये आगे इनके मल्टीपल्स, ये क्या है? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स। अब इसमें क्या देखना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले इनके कॉमन मल्टीपल्स निकालो। कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन देखें 4, 6, 8, 8, 12, 16, 12 इधर भी है, इधर भी है, यहाँ नहीं है। 16 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। तो सबसे पहला आता है 24, तीनों में है, देख लें। 24, 24, 24, 24 तीनों में है। तो कॉमन मल्टीपल कौन कौन आ गए? एक आ गया
24। उसके बाद फिर और भी कॉमन मल्टीपल जो है आगे आते रहेंगे इनके टेबल में, लेकिन सबसे पहला कौन सा आया 24, तो यही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि इससे छोटा कोई भी मल्टीपल जो ये इनसे छोटे कोई भी 24 सबसे छोटा मल्टीपल आया जो तीनों में है, इससे ऊपर इनका कोई भी मल्टीपल आप देख लें कॉमन नहीं है। लेकिन ये एक टफ मेथड है, इस तरह से तो सारे टेबल लिखने पड़ेंगे। तो मेथड क्या है, जितने भी नंबर हमें दिए हुए एक साथ उनको लिख लिया जाता है, जैसे 4 6 8। अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करती जानी है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 4, फिर 2 से 1 3 तो डिवाइड होता नहीं, ये रहेगा ऐसे ही 2। सो प्राइम फैक्टर जब आ जाए आपने वहां रुक जाना है, अब इससे फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता है। सो एलसीएम क्या होता है, इन सब का प्रोडक्ट होता है। तो एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2, सो हो गया 2 2 4 4 12 12 2 24। ये मेथड है एलसीएम को फाइंड करने का। यह आपने छोटी क्लासेस में 5th या 6th में पढ़ा होता है, कई लोगों को भूल गए होते हैं, इसलिए मैंने आपको रिवाइज कराया। हमारे सामने जो मेन है इसके क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चन किस तरह के हमें एग्जाम में आते हैं, तो कुछ स्पेशल केसेस हैं, ये मैं यहाँ लिख के आपको बता रहा हूँ, आपने इनको ध्यान रखना है। मैं इनकी एक एक प्रॉब्लम्स भी आपको करवाऊंगा। सबसे पहला केस है द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ABC लीव्स रिमाइंडर R इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ABC। एप्लीकेशन है एलसीएम एचसीएफ की। तो पहला केस ये है कि वो सबसे छोटा नंबर जिसको हम ABC 3 अलग अलग नंबरों से डिवाइड करते हैं, सेम रिमाइंडर R आता है हर एक केस में, तो उसका आंसर वो नंबर किसके बराबर है, तो वो नंबर है ABC का एलसीएम प्लस R। तो इसकी एक एग्जांपल देखें। एग्जांपल मैंने लिखी है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 20 36 48 सेपरेटली गिव्स 3 एज रिमाइंडर। तो R आ गया 3, ABC की जगह आ गए ABCD की जगह आ गए 15 20 36 48। मीन्स यहां मैंने 3 का बोला था, 3 से ज्यादा जितने भी नंबर, यहां इस क्वेश्चन में 4 नंबर्स हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा इन नंबर्स का क्या लेना है एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 15 20 36 48 प्लस R रिमाइंडर कितना है 3। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालना है। दिस इज, मैं एलसीएम आपको निकाल के बताता हूं। अब ये आपने नोट कर लिया तो मैं इस क्वेश्चन को इरेज करूंगा और आपको इनका एलसीएम जो है वो निकाल के बताऊंगा। सो वन साइड से मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया, R की वैल्यू ABCD सब की वैल्यू आ गई। तो आप देखें ये हमारे पास है ये हमारे पास नंबर्स हैं। चलो इसकी तो ज़रूरत रहेगी, +3। सो देखें नंबर्स हैं 15 20 36 और 48। तो 5 से करें, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 36 और 48 इससे डिवाइड नहीं होंगे। 2 से करें तो 3 2 18 24, फिर 2 से करें तो 3 1 9 एंड 12। अब 3 से करें 1 1 3 4। सो अब ये इससे फर्दर आगे कॉमन डिवीजन नहीं है इनकी, 2 से कर लें तो 1 1 3 2। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया देखें 5 2 2 3 2 3 2। तो इसको मल्टीप्लाई करें 5 2 2 3 2 3 2, सो ये कुल मिलाकर आ जाता है 720 प्लस 3। सो दिस इज योर आंसर 723। वो नंबर है जिसको हम इन 4 नंबरों से डिवाइड करें तो सेपरेटली तो रिमाइंडर कितना है 3 आए। आप डिवाइड करके इसको चेक कर सकते हैं। ये था केस 1। इसी तरह का केस 2 भी होगा। केस 2 देखें,
द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय ए बी सी रिस्पेक्टिवली गिव्स रिमाइंडर एक्स वाई जेड। अब अलग अलग रिमाइंडर है, पहले वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर सेम था, तो इस केस में हमें अब आर नहीं है, हमें डी निकालना है। तो डी निकलता है किसके इक्वल, ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड। जिस नंबर को जिससे डिवाइड किया उनका डिफरेंस, तो इनका एलसीएम लेकर माइनस डी करना है, ये नंबर इसके इक्वल होगा। एग्जाम्पल देखें, फाइंड द लीस्ट, लीस्ट होगा स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 15, 20, 30 गिव द रिमाइंडर 11। मीन्स जब 15 से करो तो 11 रिमाइंडर, जब 25 से करो तो 21 रिमाइंडर, जब 30 से करो तो 26 रिमाइंडर। तो वो नंबर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ डी निकालना है। हेयर डी इज इक्वल टू, डी क्या होता है, ए माइनस एक्स, मीन्स 15 माइनस 11, और बी कितना 25, 25 माइनस 21, सी 30 माइनस 26। तो देख लें चारों को इसमें सब में बराबर आता है, ये हमेशा इक्वल आएगा। कितना आया, 4 आया। तो रिक्वायर्ड नंबर वो क्या हो गया, LCM ऑफ 15, 20, 30 माइनस डी कितना है 4। तो डी की जगह हम लिखेंगे 4। 15, 20 और 30 इनका एलसीएम जो भाई 150 आता है। आपको मेथड सिखा दिया मैंने, आप निकाल के देख लें। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का है 146। ये दो केस थे जिसमें एलसीएम से हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम को यूज करके हम नंबर फाइंड करेंगे। एग्जाम में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपको आते हैं, वहां नहीं पूछा जाता है कि एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, वो सीधा इस तरह का ये क्वेश्चन पूछेंगे। आप देख लें इसमें कहीं भी एलसीएम एचसीएफ का जिक्र नहीं है। ये आपको खुद पहचानना है कि एग्जाम में ये इस तरह का क्वेश्चन आया है तो इसको किस मेथड से किया जाएगा। दो केस और बनते हैं, अब इनकी मैं प्रॉब्लम तो आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको नोट लिखवा दूंगा ताकि आप नोट पढ़ लें और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ये एचसीएफ की एप्लीकेशंस हैं। सो देखें कैसे हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर, वहाँ स्मॉलेस्ट थे, विच व्हेन डिवाइड बाय एक्स वाई जेड गिव्स रिमाइंडर ए बी सी। वहाँ स्मॉलेस्ट थे, अब ये ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट जब निकालने तो एलसीएम से निकलेंगे, ग्रेटेस्ट निकालने तो एचसीएफ से। ये देखें जब 3 रिमाइंडर हो तो इन तीनों का एचसीएफ निकाल दो, वही आपका आंसर होगा। और द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय एक्स वाई जेड गिव द सेम रिमाइंडर। दो ही केस हैं, एलसीएम वाले केस में भी मैंने दो ही केस कराए थे, एक में सेम रिमाइंडर होता था, एक में अलग अलग रिमाइंडर होते थे। एचसीएफ में भी एक बार सेम रिमाइंडर, एक बार अलग अलग। तो यहां पर आपने क्या करना है, इनका एचसीएफ ले लेना है, यही आपका आंसर होगा। सो ये चार जो हैं एचसीएफ और एलसीएम से आप प्रॉब्लम्स कर सकते हो इस तरह की। एक और मैं जो है केस आपको समझाना चाहता हूं। एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक जो है ये अभी और चलेगा, क्योंकि फ्रैक्शंस के हमने एचसीएफ एलसीएम अभी निकालने हैं, उनके किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो निकालने हैं। फिलहाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट जो है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। कोई दो नंबर हो तो उनका प्रोडक्ट जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मान लो आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू दियर एलसीएम इंटू दियर एचसीएफ। तो ये चार क्वांटिटीज टोटल हुई, आपको इनमें से कोई भी 3 क्वांटिटी दी हो, चौथी आप फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज, तो प्रोडक्ट दिया हुआ है भाई, और एचसीएफ ये है। सो देखें प्रोडक्ट कितना है 432, प्रोडक्ट है 432 और एचसीएफ 6। एलसीएम हमें पता नहीं है, तो एलसीएम पता नहीं है तो निकल गया 432 अपॉन 6। सो ये हो गया 72। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम करेंगे, किनका, फ्रैक्शंस का। उसमें क्या क्या रूल रहते हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।